everyone, welcome to DICS. I am Dr. Radhika Kalola and today we are going to discuss about three parent baby. कि क्या है थ्री पैरेंट बेबी? हमने टू पैरेंट बेबी के बारे में तो सुना है, मतलब ऑब्वियसली जितने भी बेबीज है वो दो पैरेंट के ही होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पैरेंट कौन है जिसका जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है? तो आज का टॉपिक वही है जिसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थ्री पैरेंट बेबी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो हमारी बॉडी, जो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी है, दिस ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स से बना होता है, राइट। और ये जो बॉडी में सेल्स होते हैं, दिस इज वन सेल, ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। और ये सेल के अंदर जो आपको छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना, दे आर सेल ऑर्गेनल्स। इनको क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, दे आर दी ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी। वैसे ही यहाँ पे सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है, जिससे सेल बना हुआ होता है। डन। तो उन्हीं में एक सेल ऑर्गेनल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी, ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया हुआ करता था, और ये जो बैक्टीरिया है इट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर ह्यूमन सेल। और जब ये ह्यूमन सेल के अंदर आ गया तो ह्यूमन सेल ने इसको रहने की जगह दी। बदले में ये बैक्टीरिया क्या बना के दे रहा है? बैक्टीरिया आपको बना के दे रहा है एटीपी। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या बनाता है? ये एटीपी बनाता है। तो ये एटीपी है क्या? जो यहाँ पे एटीपी बनता है, व्हाट इज दिस एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, दैट इज द एनर्जी। वैसे ही हमारी बॉडी का पावर प्लांट क्या है? हमारी बॉडी का पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है, बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बना रहा है। एनर्जी क्या है? एटीपी। मतलब हम बोलते तो ज़रूर है कि ग्लूकोज खाओ एनर्जी मिलेगा, बट इस ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी कैसे मिलता है? इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बनता है? एटीपी बनता है। और ये जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एटीपी बन रहा है वो कहाँ बनता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, ठीक है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मस्त एकदम सही सा फीचर क्या है? तो वो फीचर है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। वो फीचर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। हमारे सेल के पास तो डीएनए होता ही होता है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए। सपोज दिस इज अ सेल, और सेल के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है आपका डीएनए। डन। बाकी कोई सेल ऑर्गेनल्स के पास नहीं होता खुद का डीएनए, बट माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए है, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हमें हमेशा मदर से मिलता है। मतलब ये सिर्फ मदर से ही इनहेरिट होता है बेबी में, ये फादर से नहीं आता, ठीक है। मतलब दिस इज द ओनली जीन, ऐसा एक ही डीएनए है, एक ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि मदर से आता है, जो फादर से नहीं आता। बाकी जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उनकी दो कॉपीज होती है, एक मदर से आती है, एक फादर से आती है, राइट। जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, जो भी हमारी बॉडी में दिखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। और जो नहीं दिखता उसे हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। बट यहाँ पे उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ एक मदर से आता है। तो मदर से आ रहा है, फादर से तो आता ही नहीं है, ठीक है। क्या अगर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो डिफेक्टिव हो? अगर मदर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर डिफेक्टिव हुआ तो रिजल्टेंट बेबी होगा उसमें भी डिफेक्टिव डीएनए ही जाएगा ना, क्योंकि फादर से तो कुछ आ ही नहीं रहा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम पे, राइट। मदर से ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है। अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टिव होना मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जब डिफेक्टिव होता है तो ठीक से एटीपी नहीं बन पाता, यानी जितना अमाउंट में एटीपी चाहिए होता है, बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना एटीपी बन नहीं पाता, और रिजल्टेंट हम कुछ भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम कितना भी काम कर सकते हैं बिकॉज हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एटीपी बनता रहता है, बट यहाँ पे डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होने की वजह से एटीपी का प्रोडक्शन ठीक से हो नहीं पाता, ठीक है। और अगर मदर में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टिव है तो रिजल्टेंट बेबी में भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टिव होने के चांसेस है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले आज थ्री पैरेंट बेबी टेक्निक।
और ये जो 3 पैरेंट बेबी टेक्निक है, इसके अंदर 3 प्रोसीजर है, 3 तरीके से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या तरीका है, फर्स्ट इज योर ऊप्लाज्मिक ट्रांसफर, फर्स्ट इज योर ऊप्लाज्मिक ट्रांसफर, ठीक है, जो हम डिटेल में आगे देखने वाले। सेकेंड इज योर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, जिसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले। एंड लास्ट वन इज योर मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर। तो चलिए एक एक करके हम सबको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पे देखने वाले दैट इज योर ऊप्लाज्मिक ट्रांसफर। अभी ऊप्लाज्मिक ट्रांसफर में होता क्या है, सी डायग्राम देखना पहले बहुत अच्छे से आप। सपोज ये आपका मदर का एग है, दिस इज योर मदर्स एग, राइट। मदर का एग है तो मदर के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी n, राइट। तो हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे क्योंकि मदर के अंदर तो जो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मदर का जो एग है उसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। बट ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कैसा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को हम रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, अभी वही देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अभी लेंगे एक डोनर एग, मतलब किसी भी एक एक और वुमेन का हम एग लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डोनर्स एग। डोनर्स एग में भी न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी n, राइट। बट इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव नहीं है, ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसा है, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, जो नॉर्मली ही आपका एटीपी बना दे रहा है, डन। पर मदर का माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया था। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आप क्या करोगे, आप इसका थोड़ा सा प्लाज्मा ले लोगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस डोनर एग से आपने साइटोप्लाज्म लेना है और मदर के एग के अंदर डाल देना है। तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्या चला जाएगा, जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी आपके मदर के एग के अंदर चला गया। इधर से आपने क्या किया, साइटोप्लाज्म लिया और यहाँ पे मदर के एग में डाल दिया। जब ये प्रोसीजर की गई, यहाँ से यहाँ रिप्लेस करने का प्रोसीजर किया साइटोप्लाज्म को, तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्या जाएगा, आपका नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया भी जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको फादर के सेल से, मतलब फादर स्पर्म से यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करवा दोगे। फादर का जो स्पर्म होगा उसमें रिजल्टेंट, उसमें कितना होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज n। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा, रिजल्टेंट क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। रिजल्टेंट जाइगोट में जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो मदर एंड फादर से ही आ रहा है, 2n, ये तो मदर एंड फादर से ही आया। बट यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो जाइगोट में जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका थर्ड पेरेंट से आया। वो कहाँ से आया, वो थर्ड पेरेंट से आया। और ये जो थर्ड पेरेंट से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए भी होता है। मतलब ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर 3 पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल है, एक तो मदर एंड फादर का और एक डोनर एग से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसलिए इसको बोला जाता है 3 पेरेंट बेबी। और ये जो फर्स्ट हमने देखा दैट इज ऊप्लाज्मिक ट्रांसफर, जिसके अंदर हम थोड़ा सा अमाउंट साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर कर देते हैं नॉर्मल एग से आपके मदर के एग में। जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर कर रहे हो तो हेल्दी वुमेन में से जब ट्रांसफर किया जाता है तो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया भी चला जाता है और फिर इसको फर्टिलाइज कराओगे विद फादर्स एग, फादर्स सेल दैट इज स्पर्म, राइट। तो रिजल्टेंट जो जाइगोट होगा उसमें तीनों पेरेंट का डीएनए होगा। दिस इज योर ऊप्लाज्मिक। नाउ नेक्स्ट इज योर मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर। मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर को देखने के लिए भी हम सेम डायग्राम देखेंगे। तो मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर में क्या है, दिस इज योर एन और ये है आपका डोनर्स एग, ये क्या है, डोनर्स एग, राइट। एंड दिस इज योर मदर्स एग, ये क्या हो गया आपका मदर्स एग। इज दैट क्लियर। मदर एग में क्या है, मदर एग में है आपका डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। और जो डोनर एग है, डोनर एग में क्या है आपका नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। डन। अभी क्या करेंगे, अभी इस केस में आपको क्या करना है, इधर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को आपको बाहर निकाल देना है। डोनर एग से जो न्यूक्लियस है उसको आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इस प्रोसीजर को आप क्या बोलोगे, ई न्यूक्लिएशन। क्या बोलोगे, ई न्यूक्लिएशन। इसको क्या बोला जाता है,
ई न्यूक्लिएशन बोला जाता है। डन, मतलब यहाँ से न्यूक्लियस आपने बाहर निकाल दिया। तो आपने करना क्या है, ये जो मदर्स के एग का न्यूक्लियस है वो इधर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपने बाहर निकाल दिया और मदर के एग का न्यूक्लियस इधर ट्रांसफर कर दिया। तो रिजल्टेंट यहाँ पे डोनर एग कैसा बनेगा, दिस इज योर डोनर्स एग। रिजल्टेंट डोनर्स एग क्या होगा, उसमें जो जेनेटिक मटीरियल है वो तो मदर का आएगा, वो किसका आएगा, वो मदर का आएगा। डन, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसका आया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आया नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया से, आपके डोनर एग से, मतलब थर्ड पेरेंट से। डन, ये हो गया आपका एग रेडी। अभी इसमें डिफेक्टिव डीएनए नहीं है। अभी इसको क्या करा जाएगा, अभी इसको करा जाएगा फर्टिलाइज। किसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, इसको करेंगे हम फादर के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज। जब इसको फर्टिलाइज किया तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या बना, रिजल्टेंट यहाँ पे बना जाइगोट। क्या फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और रिजल्टेंट जो जाइगोट बना उसमें जो जेनेटिक मटीरियल वो आया आपका फादर से एंड मदर से, राइट। बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से आया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आया आपका थर्ड पेरेंट से आया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 3 पैरेंट बेबी। और ये प्रोसीजर है मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर। मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर में आप क्या करोगे, मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर में आप न्यूक्लियस निकाल दोगे डोनर एग से, और मदर का न्यूक्लियस है वो डोनर एग के मदर का जो न्यूक्लियस है वो डोनर एग में आप डाल दोगे। और वो डालने के बाद इसको फादर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाया जाएगा और रिजल्टेंट क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जो भी रिजल्टेंट यहाँ पे बेबी बनेगा उसमें 3 पैरेंट का जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये हो गया आपका मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर। नेक्स्ट इज योर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अभी हम देखते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या क्या करते हैं। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में भी दिस इज योर मदर्स एग। मदर का जो एग है उसमें नंबर ऑफ मतलब क्रोमोसोम दैट इज n, मतलब जेनेटिक मटेरियल मदर का होगा। और यहाँ पे आपका है डोनर्स एग। यहाँ पे क्या है, डोनर्स एग, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपके डोनर का होगा। डन, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर है आपका डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज योर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आप क्या करोगे, इसको पहले फर्टिलाइज कराओगे। इसको पहले क्या करोगे, फर्टिलाइज करोगे। मतलब इन दोनों को फर्टिलाइज किया जा रहा है फादर के स्पर्म के साथ। सपोज दिस इज फादर स्पर्म जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज n, और यहाँ पे भी फर्टिलाइज करवाया वही फादर के स्पर्म के साथ जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज n, राइट। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या बनेगा, रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा जाइगोट। और ये जो जाइगोट बना उसमें जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा वो मदर एंड फादर से आएगा। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट जाइगोट बना उसमें जेनेटिक मटेरियल डोनर का प्लस फादर का आया, जो हमें नहीं चाहिए। बट यहाँ पे क्या अच्छा है, यहाँ पे एक नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। हियर योर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। डन। अभी क्या करना है, अभी आप करोगे ई न्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन किसका, इस प्रो न्यूक्लियर को, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ पे न्यूक्लियस बनता है दैट इज प्रो न्यूक्लियर, इसको आप बाहर निकाल दोगे, ठीक है। तो अब करना क्या है, अभी जो मदर एंड फादर का जो न्यूक्लियस था, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल था वो इधर डालना है, और ये जो था उसको बाहर निकाल देना है, 2n, ये न्यूक्लियस को बाहर निकाल देना है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे जो जाइगोट बना, रिजल्टेंट जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया जाइगोट, उसमें जेनेटिक मटेरियल किसका होगा, जेनेटिक मटेरियल मदर एंड फादर का होगा। डन। और थर्ड यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक और है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो किधर से आया, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया, डोनर एग से आ गया। 3 पैरेंट का जेनेटिक मटेरियल, इसलिए बोला जाता है 3 पैरेंट बेबी। एंड दिस टेक्नोलॉजी, दिस मेथड इज नोन एज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रांसफर किया जाता है न्यूक्लियस को। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 3 पैरेंट बेबी। और लास्ट में हम देखेंगे आज का क्वेश्चन, ठीक है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन, in the context of hereditary disease consider the following statement। first statement क्या बोल रहा है, passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of the egg।
ये रहा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस एंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। ठीक है, और ये आपके दो स्टेटमेंट और ये आपके हो गए ऑप्शंस। इसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।